डी का एक पूरा पेपर होता है, शायद लगभग 50 नंबर का आई थिंक। तो उसको आधार पर रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है स्वर संधि की। और उसको क्या, आप हिंदी आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे, IAS PCS PGT TGT, ढेर सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो हमारे इंडिया में होते हैं उनमें हिंदी का एक चैप्टर जरूर आता है, हिंदी व्याकरण का, और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये वो चैप्टर होता है जहाँ पर आपको 100% लेके आने होते हैं। यानी कि अगर आपको मेरिट में ही आगे रखना है तो हिंदी में 100% नंबर लाने होंगे, ठीक है। उनमें से जो संधि वाला चैप्टर होता है बड़ा टिपिकल होता है, क्योंकि हम रेगुलर तो उसको पढ़ते नहीं हैं, तो इस चक्कर में संधि को हम अक्सर भूल जाते हैं, उसके नियम को अक्सर भूल जाते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों जो मैंने बनाया है, एक पेज, सिंगल पेज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, सिर्फ इस पेज में ही आप स्वर संधि को पूरी को कंप्लीट कर सकते हैं, और ऐसा कि आगे कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। आप कभी दोबारा स्वर संधि को नहीं भूलेंगे। 1 मिनट में क्वेश्चन देखेंगे और फटाफट से विद इन कुछ सेकेंड ही आप उसका आंसर दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक ही फॉर्मूले में स्वर संधि को समझाया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्वर संधि के कितने भाग होते हैं। हम पहले भाग पे ही जाएंगे। स्वर संधि क्या है ये तो सबको पता है, इतना तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि स्वर संधि का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्वर संधि के भाग पर सीधा हम जाएंगे तो उसके 5 भाग हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, जड़ और आदि। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही आती है दोस्तों कि हमको ये 5 याद रहे। कई बार क्या होता है कि हम संधि का नाम ही भूल जाते हैं, और जब संधि का नाम ही पता नहीं होगा तो आप संधि को करोगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम संधि को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं जो मैंने बनाई है। द्विगुण, वृद्धि, यण, आदि। द्विगुण, वृद्धि, यण, आदि। द्विगुण मतलब दी से दीर्घ संधि, गुण से गुण संधि, वृद्धि से वृद्धि संधि, यण से यण संधि, और आदि से अयादि संधि, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया संधियों के नाम। अब चलते हैं संधि के फॉर्मूले पर। तो दोस्तों क्योंकि ये स्वर संधि है तो इसमें सारा खेल स्वर का होता है, ठीक है। और हमारे हिंदी के स्वर कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग है, ये हमारे स्वर होते हैं, ठीक है। तो इसको हम दोस्तों ये आपको ये हमारा फॉर्मूला है कि प्रथम पद और द्वितीय पद। संधि में क्या होता है? 2 पद होते हैं, एक प्रथम पद होता है, एक द्वितीय पद होता है। तो प्रथम पद में जहां पर ए या आ आए, सिर्फ क्या ए या आ आए, ये आप यहाँ कॉमनली रख दीजिए। ये ए और आ हमको रखना है 3 संधियों के लिए, दीर्घ, गुण और वृद्धि के लिए, ठीक है। अगर ए या आ के साथ में ए या आ यानी सजातीय टू सजातीय मिलता है, यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर ए के अलावा ई, ऊ भी मिल सकते हैं, अगर वो छोटे या बड़े मिलते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं, यानी कि दीर्घ स्वर बन जाता है, छोटे आ का बड़ा आ बन जाता है, छोटे ऊ का बड़ा ऊ बन जाता है, और छोटे ई का बड़ी बनता है। सजातीय होते हैं, दोनों एक जैसे ही होने चाहिए। ये दीर्घ संधि में होता है। दीर्घ मतलब बड़ी हो गई, ठीक है दोस्तों। तो ये दीर्घ संधि हो गई जहाँ पर ए प्लस ए मिल के आ मिल जाता है, या ई प्लस ई मिल के ई बन जाता है, या ऊ प्लस के बड़ा ऊ बन जाता है। तो सिर्फ इस वाले को छोड़ दीजिए, बाकी सब में ये ए आई काम आएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं गुण संधि में। गुण संधि में क्या होगा? गुण संधि में क्या होता है कि जो प्रथम पद है उसमें पहले वाले में तो ए या आ ही आएगा, ठीक है। ए या आ ही आएगा। अगर हम उसमें छोटी ई या ऊ मिला देते हैं, या बड़े भी मिलते हैं, तो उनका बड़ा गुण बन जाता है, बड़ा स्वर बन जाता है। तो अगर हम उसमें ई मिलाते हैं, अगर पहले पद में बाद में ए आए आए और द्वितीय पद के प्रथम भाग में ई या ऊ आए, तो ई का बन जाता है ए और ऊ का बन जाता है ओ, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाती है गुण संधि, यानी कि गुण परिवर्तित हो जाते हैं, ई का ए बन जाता है, ऊ का ओ हो जाता है। अब चलते हैं वृद्धि संधि पर। वृद्धि संधि में भी वही कंडीशन है, पहले प्रथम पद में ए आ ही आएगा, ठीक है। और द्वितीय पद में अगर ए या ओ हो तो ए का ऐ हो जाता है, यानी वृद्धि हो जाती है, ओ को औ हो जाता है, ठीक है। पहला वाला दीर्घ हो रहा था और इसमें क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। दोनों में समानता है शब्दों में। दीर्घ मतलब दीर्घ हो रहा है, वृद्धि मतलब वृद्धि हो रही है। लेकिन पहले वाले में एक कंडीशन है कि दोनों ही पद सजातीय आते हैं, और इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ए और आगे साथ ए या ओ आता है तो तब वृद्धि होती है, छोटा ए का बड़ा ए हो जाता है और छोटा ओ का बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो 3 होगी ऊपर वाले भाग में, ये 3 संधियां हो गई आपकी स्वर की, दीर्घ, गुण और वृद्धि, ठीक है। द्विगुण, वृद्धि, यानी कि पहले ये 3 द्विगुण, वृद्धि, ठीक है। अब चलते हैं
संधियां हैं वो है यण और अयादि। ठीक है, यण और अयादि। दोस्तों मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा कि इस यण में ये आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं शब्द परिवर्तित होकर ये बनता है तो यण है, और अयादि में अय आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी अयादि में ए अगर बन रहा है शब्द का परिवर्तन होने के बाद में अयादि संधि बनती है। ठीक है, एक सिंपल सा साधारण सा तो फॉर्मूला ये हो गया इसका। दूसरा अब मैं बताता हूँ क्या कि इसमें क्या होता है, इसमें ए और आ प्रथम पद में नहीं होते हैं, और ए आ की कंडीशन तो खत्म हो गई, क्योंकि ए आ के बाद में ए आ गया, ई आ गई, ऊ आ गई, ए आ गई, हो गए सारे सर फिनिश हो लिए। अब क्या बात आती है कि प्रथम पद में अगर ई आए या ऊ आए। Create with Maths is a perfect platform which you give to the child to be future ready. प्लस उसके बाद कोई भी दूसरा स्वर आए, ठीक है, तो ई का क्या बन जाता है ये, और ऊ का बन जाता है वे। ठीक है, और दूसरी बात, जितने भी जैसे दीर्घ स्वर हैं तो बड़ा ऊ है, छोटा जैसे ये ऊ है, और यहाँ अगर बड़ा ऊ आ जाता है तो बू बन जाएगा। ये ई है, अगर इसके साथ में दूसरा स्वर ए आ जाए तो ये बन जाएगा। ठीक है, और बड़ा स्वर आएगा तो बड़ा बन जाएगा, तो यानी कि या, ये, यू, ये सब शब्द बन सकते हैं। इसके साथ मात्रा अपने आप दूसरे स्वर के साथ मिलकर बन जाती है, और ऊ का वे बन जाता है। ठीक है, तो गुण आपका यण संधि में क्या हुआ, यण, यण मतलब ये, यानी कि ये बनता है, किससे बनता है, प्रथम पद में ई आएगा और द्वितीय पद में कोई भी स्वर आएगा, ए आ ई कुछ भी आएगा, तो वो कब क्या बनेगा आपका, प्रथम दूसरे पद में ए आएगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा। देखो यहाँ पर ये कहानी बदल जाती है। अब तक जो हम पहले तीन देख रहे थे उनमें पहले पद में ए आता था, और यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यहाँ पर पहले प्रथम पद में ई आएगा या ऊ आएगा, द्वितीय पद में ये आएगा। बस सबसे बड़ी पहचान है, समझ गए ना। पहले पद में अगर ए आ आता है तो वो तीनों में से कोई संधि है, और अगर नहीं आता है तो इन दोनों में से कोई संधि है। ये भी बड़ा आसान हो गया पहचानना। ठीक है, तो अगर हम ई के साथ में कोई स्वर मिलाते हैं तो वो बन जाता है ये, और ऊ के साथ में अगर स्वर मिलाते हैं तो क्या बन जाता है वह, और मात्रा उसके स्वर के हिसाब से मात्राएं भी बन जाती है उसमें। अब चलते हैं अयादि से अयादि। अयादि संधि में क्या लिखा, आया, आया मतलब आए, यानी कि अगर जहां पर प्रथम पद में अगर ए आए और द्वितीय पद में स्वर आए, कोई सा भी ए आई कुछ भी आता है, तो वो क्या बन जाता है, आए। ठीक है, और अगर ओ आए तो क्या बन जाता है, अब। ठीक है, तो ए का आय बन जाता है, ओ का अव बन जाता है, यह होती है अयादि संधि। अयादि मतलब जहां आय बन रहा हो, आय बन रहा हो तो अयादि संधि। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई पांचों की पांचों हमारी स्वर संधियां। बहुत आसान है, कुछ भी टिपिकल नहीं है, सिर्फ क्या है, स्वरों का जोड़ने का फॉर्मूला है। हम दो स्वरों को आपस में किस किस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि पहले तीनों में पहले आएगा और बाद के दूसरे वाले में बच्चे कुछ स्वर कौन से रहेंगे, ई ऊ और ए हो गए, तो वो दोनों मिलके जड़ और अयादि संधि बना दिया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, या बनाना सीख जाइए तो समझ लीजिए आपकी स्वर संधि हो जाएगी। इतना छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आप इसे ध्यान से रख भी लेंगे तो कहीं पे भी जाके फटाफट से कर लेंगे। जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो फॉर्मूले को बनाएंगे और एक सेकंड में आप संधि को पहचान पाएंगे। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला किताबों में दिया जाता है दोस्तों, जो किताबों में फॉर्मूला दिया जाता है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिससे कि आपको इस फॉर्मूले को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये फॉर्मूला किसी किताब में नहीं दिया है, ये तो मैं आपको अपने विवेक से बना के दे रहा हूँ, जिससे कि आपको सब कुछ याद रहे। देखिए यहाँ पर हम ये जो किताब फॉर्मूला दिया हुआ है, दीर्घ संधि में क्या होता है, ए प्लस समानार्थी शब्द जो भी आता है तो वो बड़ा बन जाता है। गुण संधि में क्या होता है, ए के साथ ई या ऊ आए, ई या ऊ आए तो ए और ओ बन जाता है। अगर वृद्धि संधि में क्या होता है, ए के साथ ए या ओ आए तो ए या ओ बन जाता है, यानी कि वही दीर्घ स्वर बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ दोनों में कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सजाती होनी जरूरी है और यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब चलते हैं यण संधि। यण संधि में क्या होता है, ई के साथ अगर ए आए तो यह बन जाता है, जैसे हमने यहाँ दिखाया, और ऊ के साथ ए आए तो वह बन जाता है। ठीक है, पांचवी है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या है, ए के साथ अगर ए आए तो आए, और बड़े ए के साथ अगर ए आए तो आए। मैंने कहा ना